हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे एसक्यूएल क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं और कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बट उसके पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं एक लोकल सेटअप आपको करके दिखाऊंगा डेस्कटॉप पे। तो मैं इसके लिए w3school.com वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। एक बेस्ट वे है टू लर्न एनी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट या एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस फॉर बिगिनर। तो स्टार्ट करते हैं। SQL is standard language for sorting, manipulating and retrieving data from in databases। तो एक SQL क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो शॉर्ट कर देती है, शॉर्टिंग करती है और मैनिपुलेटिंग करती है, जैसे कि डेटा को गेट करना, सेट करना या मैनिपुलेट करना, इस टाइप का। तो इसमें सो आवर विल टीच यू दिस थिंग, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक बेसिक कमांड होती है दिस वन। स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें, जैसे सिक्वल स्टेटमेंट, चेक रिजल्ट। सो फर्स्ट हमारे पास होती है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। तो हम इसको रन करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। तो इसके पहले, क्लिक करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास एक डेटाबेस है जो कि पहले से ही बना हुआ है। इसमें टेबल्स हैं, जैसे ये कस्टमर है, कैटेगरीज है, एम्प्लॉयज़ है, ऑर्डर डिटेल्स है, ऑर्डर्स है, प्रोडक्ट्स है, शिपर्स है, सप्लायर्स है। तो आपको किसी भी टेबल को देखना है कि इस टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड हैं। जैसे कि आपको नहीं पता कि इस टेबल में क्या होगा, तो आपको सिंपली क्लिक करना है, तो ये आपको दिखा देगा। तो सेम कमांड ये भी करती है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये ऑर्डर्स में क्या होगा। आपको यहाँ पे जाना है, ORDERS। ठीक है, जस्ट क्लिक, तो ये आ गया। देख सकते हो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 196। अब इस ऑर्डर के अंदर क्या है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर डेट। ओके, ये रो और कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं, एक टेबल की फॉर्मेट में होता है ये। ठीक है, ये हमारे हेडिंग हो गए और ये डेटा हो गया हमारा। ऐसे ही कुछ डेटा स्टोर होता है हमारे डेटाबेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो जैसे जैसे इन्होंने बताया, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि फर्स्ट थिंग तो ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड है, एक क्यूरी है जो लिखते हैं हम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये क्यूरी लैंग्वेज है। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, मतलब कि पूरी वेल मेंटेन कर रखी है। कि इसका मतलब एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स एक प्रॉपर मीनिंग है जिसका यूज़ होता है इस चीज़ के लिए। अनस्ट्रक्चर नहीं है कि हम इसको ऐसे करके सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऐसे कर दें कुछ, नहीं, नहीं वर्क करेगा, देख सकते हो आप। ठीक है, तो एसक्यूएल लेट एक्सेस योर एक्सेस एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। ठीक है, इसे मैं आगे बताऊंगा आपको। तो बिकम स्टैंड ऑफ NSI, ये वर्ड आपने देखा होगा कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसको प्लीज़ एक बार याद कर लीजिए, कई बार आप ये बोल देते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म भी बतानी चाहिए आपको। एंड ISO का भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। व्हाट कैन SQL डू, शायद आपको दिख रहा होगा। हाँ, SQL कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस। ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट व्यूज इन डेटाबेस, सेट परमिशन, टेबल रिसर्च या व्यूज, कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मोस्टली जो स्टैंडर्ड्स क्यूरीज होती हैं वो यही होती हैं। सिलेक्ट जो मैंने यूज़ की थी अभी,
ठीक है। और अपडेट, डेटा को अपडेट करने के लिए। डिलीट, डेटा को डिलीट करने के लिए। इंसर्ट, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। और वेयर, वेयर की कंडीशन के लिए कि किस लाइन में हमें क्या अपडेट करना है। ठीक है। यूजिंग एसक्यूएल इन योर वेबसाइट एंड आरपीएस database program, example MS Access, SQL, MySQL, to use a server-side scripting language like PHP and ASP to use SQL to get the S data you want। तो इसका मतलब ये है कि RBS प्रोग्राम्स जो होते हैं, RDBMS डाटा प्रोग्राम, जैसे कि MS Access, SQL सर्वर, MySQL, ये सारे होते हैं। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, ओके। इनका कोई यूज़ नहीं है। आपको पता होना चाहिए आरपीएस डेटाबेस में क्या क्या होता है, कि जैसे MySQL हो गया, SQL सर्वर हो गए, MS Access हो गए। टू यूज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक PHP, ASP, राइट, और nowadays Node.js thing। To use SQL, get the data you want। या सिंपल वर्ड में भाई वही लिखा हुआ है सब कुछ। गाइस वही सब कुछ लिखा हुआ है कि हम गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। टू यूज़ HTML CSS स्टाइल इन पेज। हाँ सेम ही है कि हम डेटा को दिखाने के लिए HTML CSS का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं पेज पे घुमा फिरा के, उन्होंने वही लिखा हुआ है। तो RDBMS पे आते हैं, ये क्या होता है। RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। सो इस बेसिक एसक्यूएल बट मॉडर्न डेटाबेस सच एज, मतलब इसके कुछ अल्टरनेटिव्स डेटाबेस हैं जो मॉडर्न अलग अलग, जैसे MS का SQL सर्वर है, IBM का DB2 है। कुछ लैंग्वेज चेंज होगी इसमें बट ऑलमोस्ट सेम है, RDBMS के पार्ट ही हैं सब। SQL है, MySQL है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। द डेटा इन RDBMS is stored in database object called table। सेम थिंग है, जो भी डेटा इसमें डेटाबेस में स्टोर होता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं टेबल्स। जैसे ये हमारे पास टेबल्स हैं, ठीक है। अ टेबल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड कांस्टेंट रो एंड कॉलम, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस टेबल के अंदर, जैसे कि इन्होंने बता रखा है, कलेक्शन ऑफ एंट्रीज, रो एंड कॉलम्स। हाँ, तो कलेक्शन ऑफ एंट्रीज हैं, जैसे कि ये देखो काफ़ी सारी एंट्रीज हैं, ठीक है। ये रो में है, कॉलम्स की फॉर्म में है। सेम ही है जो मैंने आपको यूज़ करके दिखाई थी कि ये कस्टमर आईडी आ गई, कस्टमर नेम। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, और जैसे हम फ्लिपकार्ट या कोई भी फेसबुक पे जाते हैं, तो हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कि हमारा पासवर्ड क्या है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लॉगिन आईडी क्या है हमारी। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मेट में सेव होता है, बट ठीक है, मे बी सिंटैक्स थोड़ा अलग हो लिखने का, जैसे ये लिख रखा है, बट डेटा रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही सेव होता है। जैसे लाइक ये कस्टमर आईडी 12345, ये कस्टमर का नाम हो गया, और ये कॉन्टैक्ट नेम हो गया उसका, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल, जो भी आप ऐड ऑन करना चाहो कर सकते हो। तो ओके, ये काफ़ी डिटेल में जा रहा है, हम नेक्स्ट करते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और तो फर्स्ट थिंग, ये इन्होंने यही सब बता रखा है जो मैंने आपको भी बताया, कि यहाँ पे रोज़, ये कॉलम्स, ठीक है, ऑल सेट। यहाँ पे कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। सेलेक्ट, एक्सट्रैक्ट द डेटा, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा, ओके, एंड डिलीट द डेटा, इंसर्ट न्यू डेटा, क्रिएट। ये भी बहुत ऑप्शन होता है कि क्रिएट और इंसर्ट में क्या फ़र्क है, ठीक है। इंसर्ट में मतलब एग्जिस्टिंग डेटाबेस को इंसर्ट कर सकते हैं डेटा उसमें,
और क्रिएट डेटाबेस हम जैसे नया डेटाबेस क्रिएट करना हो तब हम यूज़ करते हैं। अल्टर डेटा ये मैं करके दिखाऊंगा सारा कुछ आपको। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अगर आगे की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और मैं डिटेल्स वीडियो लाने वाला हूँ इस पर। तो पहले आप ये बेसिक चीज़ें एक बार पढ़ लेंगे, तब आपको जब हम इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ या कोई भी आप मैक में यूज़ कर रहे होगे आप लैपटॉप, तो उसमें आपको इजी हो जाएगा कमांड कैसे यूज़ करते हैं। पर उसके लिए आपको बेसिक एबीसी तो आनी चाहिए। तो अल्टर डेटाबेस हम किसी का नाम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे क्रिएट कर दिया तो अल्टर यूज़ कर सकते हैं, बट अल्टर विदाउट क्रिएट नहीं यूज़ कर सकते। पहले हमें क्रिएट करना होगा तभी अल्टर कर सकते हैं उसका नाम, यानी कि रीनेम करना उसको। और क्रिएट टेबल, नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसका मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल्स में उसके। जैसे हमने ईमेल लिख दिया, अब ईमेल को फ़ोन नंबर बनाना है तो अल्टर यूज़ कर सकते हैं। हम सेम टेबल का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल, डिलीट और ड्रॉप्ड में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन इंटरव्यूज़, तो एक बार मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में आपको। प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इन पे। डिलीट अ टेबल, क्रिएट एन इंडेक्स, सर्च की एंड ड्रॉप इंडेक्स। ओके, एक बार देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमने सेलेक्ट, आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने सेलेक्ट कमांड चलाई, एस्टिक लगाया फ्रॉम कस्टमर, बट इसमें तो हमें सारा रिकॉर्ड रिटर्न हो गया, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए और कस्टमर आईडी चाहिए, बस बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तब हम क्या करते हैं, तो ये है हमारे पास, ये देखिए कस्टमर नेम, सिटी, कस्टमर्स, क्लिक किया और सेट। ये देखिए अब हमें चाहिए कि हमें यहाँ पे उसकी कस्टमर आईडी भी जानी है। तो बस सिंपल है, आपको यहाँ पे जाना है, कस्टमर आईडी लिखना है और क्लिक। ये देखिए कस्टमर आईडी आ गई, सिटी आ गया, और आपको जैसे उसकी कंट्री भी लानी है यहाँ पे जाइए, कॉमा करिए। ये देखिए पूरे रिकॉर्ड नहीं आ रहे, सॉरी यहाँ पे, बट ये देखिए कंट्री आ गई, ठीक। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स के लिए अलग अलग नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि एक और भी होता है, शायद मैं ट्राई करके देखता हूँ, जैसे कि या वेयर सिटी इक्वल टू बेरली, तो एक ही रिकॉर्ड देखा। तो ये वेयर का यूज़ होता है कि जैसे आपको कंट्री पे आप लगा सकते हो कि मुझे कंट्री जर्मनी के ही रिकॉर्ड चाहिए, तो प्लीज़ फाइंड अ डेटाबेस। तो ये कुछ ऐसे काम करता है, देख सकते हो आप, ये रिकॉर्ड सारे जर्मनी के आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसमें डिटेल और बताऊंगा कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है इसमें, क्यों यूज़ करते हैं हम, राइट। तो एक और सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।